कभी नोटिस किया है ओवर थिंकिंग हमेशा रात को ही क्यों आती है? दिन में इंसान इतना स्ट्रांग रहता है और रात को वही दिमाग बोलता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर फ्यूचर ख़राब हो गया तो, अगर वो छोड़कर चली गई या चला गया तो। और फिर एक इमेजिनरी प्रॉब्लम से शुरू होकर दिमाग पूरा नेटफ्लिक्स सीरीज़ ही बना देता है। ओवर थिंकिंग वो ईएमआई है जो उन प्रॉब्लम्स की भरते हो जो अभी कभी हुई ही नहीं है। तुम अकेले कमरे में बैठे होते हो लेकिन दिमाग के अंदर 50 लोग लड़ रहे होते हैं। पास्ट भी याद आता है, फ्यूचर भी डर आता है और प्रेजेंट वो तो चुपचाप ही निकल जाता है। में एक मैसेज लेट के आ जाए, हमारा दिमाग कहता है अब उसे मेरी वैल्यू ही नहीं रही। एक छोटी गलती क्या हो जाए, हमारा दिमाग कहता है मुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा। और सबसे डेंजरस लाइन, चल छोड़ मैं ही गलत हूँ। अब सवाल ये है, ओवर थिंकिंग होता क्यों है? क्योंकि दिमाग आंसर्स चाहता है लेकिन लाइफ हर चीज़ का आंसर तुरंत नहीं देती। तो दिमाग खुद स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है, नेगेटिव स्टोरीज। और फनी बात पता है क्या है? 90% चीज़ें जिनके बारे में हम ओवर थिंक करते हैं वो कभी होती ही नहीं है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अब ये सोचो। ओवर थिंकिंग इंसान को थकाता काम से नहीं है लेकिन सोच से है। तुम फिजिकली टायर्ड नहीं होते, मेंटली ड्रेन हो जाते हो। स्लीप खराब, मूड खराब, फोकस खत्म। और तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान, तुम जीना कम कर देते हो लेकिन सोचना ज़्यादा। अब सवाल ये है, इसके सॉल्यूशंस क्या है? पहला, हर थॉट सच नहीं होता। दिमाग हमारा एक मूवी डायरेक्टर की तरह है, रियलिटी नहीं। हर चीज़ जो तुम सोचते हो वो कभी सच नहीं होती। दूसरा, बिजी रहो, खाली मत रहो। एम्प्टी माइंड ओवर थिंकिंग का फेवरेट रूम है। कुछ वर्कआउट करो, वॉक करो, कुछ क्रिएट करो। एक्शन एंजाइटी को कम करता है। तीसरा, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, हर चीज़ तुम्हारी कंट्रोल में नहीं होती। कुछ आंसर्स तुम्हें टाइम ही देता है। तुम्हारा काम हर रात खुद को टॉर्चर करना नहीं है। याद रखना, ओवर थिंक फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती, बस प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। और कभी कभी पीस मिलता ही नहीं है, बस हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अब बस बहुत सोच लिया।